नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि हम अपने ही अंदर जैसे किसी खींचतान में हैं। एक तरफ मन कहीं भाग रहा है, दूसरी तरफ शायद समझ कुछ और कहती है। हाँ, ये बहुत आम अनुभव है। बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि जैसे हम अपनी ही आदतों के, अपनी इच्छाओं के गुलाम से बन गए हैं। सही बात है। उधर खिंचे जा रहे हैं जिधर शायद जाना भी नहीं चाहते। ये एक अंदरूनी लड़ाई है। बिल्कुल। तो आज हम इसी विषय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, जिसे हमारे स्रोत मन की दास्ता कहते हैं। मन की दास्ता, हाँ। और कोशिश करेंगे ये समझने की कि इससे बाहर कैसे निकलें, क्या रास्ता है। जी। हमारे पास जो सामग्री है आज, वो एक प्रेरक लेख है और इसमें श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का भी सहारा लिया गया है। अच्छा। और ये स्रोत हमें गाइड करते हैं कि ये जो अंदर लड़ाई चल रही है जी, ये असल में है क्या और इसे कैसे जीता जा सकता है। दिलचस्प है। तो आज की चर्चा का मकसद क्या है? हम ये देखेंगे कि स्रोत क्या कहता है। ये जो मानसिक निर्भरता है, ये गुलामी, ये पैदा कैसे होती है, इसकी जड़ कहाँ है। हाँ। और गीता जो इतना प्राचीन ग्रंथ है, वो इस बारे में क्या कहता है, और समाधान। बिल्कुल सबसे जरूरी, क्या कोई प्रैक्टिकल तरीके हैं, कोई कदम जिनसे हम इससे उभर सकें। कोशिश यही है कि एक साफ नजरिया मिले। जी बिल्कुल, श्रोताओं को कुछ ठोस मिले। हाँ, कुछ ऐसे सूत्र जो सोचने और शायद अमल करने लायक हों। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्रोत की एक बहुत ही बुनियादी बात से शुरू करते हैं कि हमारा मन अंदर से एक युद्ध के मैदान जैसा है। युद्ध क्षेत्र, बैटल ग्राउंड। हाँ, एक ऐसा मैदान जहाँ लगातार संघर्ष है। एक तरफ है हमारी इंद्रियां, हमारी इच्छाएं, वासनाएं जो हमें बाहर की चीजों की तरफ खींचती हैं, वो क्षणिक सुख वाली चीजें। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है हमारी आत्मा कहें या विवेक, हमारी समझ जो हमें टिकाऊ शांति की तरफ ले जाना चाहती है। सही। और ये लड़ाई सिर्फ मेरी है, आपकी नहीं, ये हम सबकी है, हर रोज की। ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये द्वंद्व तो सबके अंदर चलता है। और स्रोत इसे समझाने के लिए एक जंगली घोड़े का उदाहरण देता है। जंगली घोड़ा? हाँ, जो बात को बहुत अच्छे से साफ करता है। सोचिए, एक घोड़ा है जो बिल्कुल बेगाम है, अनियंत्रित। वो क्या करेगा? इधर भागेगा, उधर भागेगा, चीजें तोड़ेगा, हो सकता है सवार को ही गिरा दे, मतलब विनाश ही करेगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर उसी घोड़े को सधाया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, तो वही घोड़ा एक योद्धा का सबसे बड़ा साथी बन सकता है। अच्छा। उसे मंजिल तक पहुंचा सकता है, लड़ाई जितवा सकता है। ये उपमा तो बहुत गहरी है कि वही शक्ति अगर गलत दिशा में जाए तो विनाश, और सही दिशा में ले तो वरदान बन जाए। लेकिन ये साधना, ये नियंत्रण, ये होगा कैसे? कहना तो आसान है कि मन को साधो, पर ये जंगली घोड़ा काबू में आएगा कैसे? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। आपने एकदम सही सवाल पूछा, क्योंकि यहीं पर असल बात आती है। स्रोत भी यही कहता है कि ये कोई जादू नहीं है कि आज सोचा और कल हो गया। हाँ, वही तो। ये लगातार कोशिश, रोज के अभ्यास से होता है। हमारा मन भी बिल्कुल उसी जंगली घोड़े जैसा है। जब तक इसे खुला छोड़ दें, ये अपनी मर्जी से भागेगा, इच्छाओं के पीछे, आकर्षणों के पीछे, जिसे स्रोत हवस भी कहता है कभी कभी। हमें भटकाएगा, उलझाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसे साधना शुरू करते हैं, इसकी लगाम धीरे धीरे इस हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, अच्छा, तो यही मन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन ये कोशिश कैसे करें, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में? हाँ, तो स्रोत एक सुझाव देता है। छोटी शुरुआत करें, जैसे आज अपनी कोई एक छोटी सी इच्छा जो शायद उतनी फायदेमंद ना हो, उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए रोक कर देखें। सिर्फ 5 मिनट? हाँ, बस 5 मिनट। कल 10 मिनट कोशिश करें। ये जो लगातार धैर्य वाला प्रयास है ना, यही हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है, धीरे धीरे। जैसे मसल्स बनाते हैं जिम में? बिल्कुल ठीक वैसे ही ये एक मानसिक मांसपेशी है, जितना अभ्यास करेंगे उतनी मजबूत होगी। ठीक है। तो मन एक रणभूमि है और इसे साधने के लिए निरंतर अभ्यास चाहिए। ये बात समझ में आई जी। लेकिन ये इच्छाएं, ये वासनाएं इतनी ताकतवर क्यों हो जाती हैं कि हम बिल्कुल बेबस सा महसूस करते हैं, गुलाम जैसा? स्रोत हमें इस समस्या की जड़ तक ले जाता है भगवद गीता के जरिए। हाँ, गीता का रेफरेंस आता है यहाँ। हाँ, गीता अध्याय 2 श्लोक 62 और 63 का जिक्र है। स्रोत बताता है कि कैसे इंसान का पतन होता है, मतलब अपने सही रास्ते से भटकना। जी। ये अचानक नहीं होता। अच्छा। बल्कि ये एक पूरी चेन है, एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती हैं।
यहाँ ये वाकई बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक छोटा सा विचार भी अंत में बड़े पतन तक ले जा सकता है। हाँ, ये प्रक्रिया इतनी धीरे धीरे, इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें पता भी नहीं चलता। सही कहा। स्रोत गीता के उन श्लोकों के आधार पर इस मानसिक पतन के 7 चरण बताता है, बहुत साफ तौर पर। 7 चरण? जी। क्या है वो? इन्हें समझना बहुत जरूरी है ताकि हम शुरुआत में ही सावधान हो सके। बताइए। तो पहला है विषयों का चिंतन। मतलब सब शुरू होता है जब हम अपनी इंद्रियों से किसी चीज को देखते, सुनते या महसूस करते हैं और उसके बारे में बार बार सोचते हैं। अच्छा, सिर्फ सोचना? हाँ, बस सोचना। कोई आकर्षक चीज, कोई तारीफ, कुछ भी। फिर दूसरा कदम है आसक्ति, अटैचमेंट। हाँ, अटैचमेंट। जब हम लगातार सोचते हैं तो उससे एक खिंचाव, एक लगाव सा हो जाता है, वो चीज अच्छी लगने लगती है। तीसरा कामना। जब लगाव गहरा होता है तो वो उसे पाने की तेज इच्छा बन जाती है, कामना। स्रोत इसे कभी कभी हवस भी कहता है, जब इच्छा बहुत बढ़ जाए। ठीक है, चिंतन, आसक्ति, कामना, फिर आता है चौथा कदम, क्रोध। अगर वो कामना पूरी ना हो, कोई रुकावट आ जाए, तो गुस्सा आता है। हाँ, ये तो होता है, बिल्कुल। निराशा, गुस्सा। पांचवा कदम है मोह या भ्रम। कैसा भ्रम? क्रोध हमारी सोचने समझने की शक्ति को ढक लेता है। हम सही गलत का फर्क नहीं कर पाते, एक तरह का कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। ओके। छठा, स्मृति विभ्रम, मतलब याददाश्त का खो जाना। मतलब हम भूल जाते हैं। हाँ, इस भ्रम की हालत में हम भूल जाते हैं कि हमारा असली मकसद क्या था, हमारे सिद्धांत क्या थे, हमारी समझ धुंधली हो जाती है। बाप रे। सातवां, बुद्धि नाश। जब याद ही ठीक नहीं तो सही फैसला लेने की क्षमता यानी बुद्धि वो नष्ट हो जाती है, हम गलत फैसले लेने लगते हैं। और फिर? और आठवां या कहें आखिरी नतीजा, पतन। जब बुद्धि ही नहीं रही तो सही रास्ते पर टिकना नामुमकिन है। इंसान अनिवार्य रूप से गिरता है, अपने लक्ष्य से, अपनी शांति से दूर। 7 कदम, चिंतन से शुरू होकर पतन तक। सुनने में तो ये एक सीधी लाइन लगती है, पर असल जिंदगी में शायद ये इतना क्लियर न दिखे। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत घुले मिले तरीके से होता है अक्सर। स्रोत इसे हमारी रोज की जिंदगी से कैसे जोड़ता है? कोई उदाहरण है जिससे ये और साफ हो? हाँ, बिल्कुल है। स्रोत ने इसे समझाने के लिए आजकल की दुनिया का ही एक बहुत सटीक उदाहरण दिया है। क्या? मान लीजिए किसी ने सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए एक बहुत महंगा नया फोन देखा। ठीक है। ये हुआ पहला कदम, चिंतन। हाँ। अब वो उसके फीचर्स, उसके लुक के बारे में बार बार सोचने लगा, रिव्यू देखने लगा। ये हो गई आसक्ति। धीरे धीरे मन में आया कि अरे ये फोन तो मेरे पास होना ही चाहिए, एकदम तीव्र इच्छा। ये बन गई कामना या हवस। समझ गया। लेकिन फिर जेब देखी तो पता चला पैसे तो है नहीं। तो क्या हुआ? झुंझलाहट हुई, गुस्सा आया, ये हुआ क्रोध। हाँ। अब गुस्से और इच्छा के जोर में उसने सोचा, अरे कोई नहीं, EMI पे ले लेता हूँ या दोस्त से उधार ले लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा, भले ही पता हो कि चुकाना मुश्किल है। ये क्या हुआ? मोह, भ्रम, क्योंकि वो सच्चाई को अनदेखा कर रहा है। सही बात है। इस चक्कर में वो शायद ये भूल ही गया कि उसका असल प्लान तो पैसे बचाकर कुछ और जरूरी काम करना था। ये हुई स्मृति विभ्रम। ओहो। उसने बिना सोचे समझे बस अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कर्ज लेने का फैसला कर लिया। ये हुआ बुद्धि का नाश। और अंत में वो बेचारा भारी कर्ज में दब गया या किसी और मुसीबत में फंस गया, उसकी शांति भंग। ये हो गया पतन। ये उदाहरण तो आंखें खोल देता है। बिल्कुल। और यहाँ देखने वाली बात क्या है, ये पूरी कहानी सिर्फ एक फोन देखने और उसके बारे में सोचने से शुरू हुई थी। हाँ, मतलब शुरुआत कितनी छोटी थी। बिल्कुल। तो बात सिर्फ इन कदमों को जानने की नहीं है, बात ये समझने की है कि कैसे हमारी शुरुआती लापरवाही, किसी चीज पर मन को यूं ही टिकने देना, इस पूरी विनाश की चेन को शुरू कर सकती है। एक छोटा सा बीज हाँ, पूरे जंगल का रूप ले सकता है। बिल्कुल। ये वाकई बहुत सोचने वाली बात है कि हमारी बाहरी चीजों पर प्रतिक्रिया हमें अंदर से कैसे बनाती बिगाड़ती है। तो अगर जड़ इतनी गहरी है, और जैसा स्रोत में अर्जुन ने भी कहा कृष्ण से, हाँ, गीता 6:334 में, कि ये मन तो भाई बड़ा चंचल है, बड़ा जिद्दी है, बलवान है, इसे काबू करना तो जैसे हवा को मुट्ठी में करना है। हाँ, अर्जुन की निराशा दिखती है वहाँ। तो जब मन इतना मुश्किल है काबू करने में, तो इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या है?
श्रोत फिर कृष्ण के दिए 2 अचूक उपायों का जिक्र करता है। हाँ, श्लोक 6:335 में। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कृष्ण अर्जुन की बात को काटते नहीं है। वो मानते हैं कि हाँ, तुम सही कह रहे हो अर्जुन। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं निस्संदेह मन चंचल है, इसे वश में करना कठिन है, मुश्किल है। लेकिन वो कहते हैं ये असंभव नहीं है, और इसके लिए वो 2 मुख्य तरीके बताते हैं जिनका श्रोत में जिक्र है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य? जी। पहले अभ्यास को लेते हैं, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। श्रोत के अनुसार अभ्यास का मतलब है एक कॉन्शियस एफर्ट, एक सचेत कोशिश। कैसी कोशिश? कि जब भी हमारा मन उन विचारों या इच्छाओं की तरफ जाए जो ठीक नहीं है, जो हमें भटकाते हैं, तो उसे पहचानना और फिर धीरे से, बिना खुद को कोसे या डांटे, उसे वहां से हटाकर वापस किसी अच्छी, पॉजिटिव या अपने लक्ष्य से जुड़ी बात पर लगाना। अच्छा, मतलब रीडायरेक्ट करना। बिल्कुल, ये वैसा ही है जैसे हम रोज जिम जाते हैं। हाँ, आपने पहले भी कहा। पहली बार में शायद ज्यादा वजन ना उठा पाए, लेकिन लगातार करते रहने से मसल्स बनती हैं। ठीक है। स्रोत कुछ उदाहरण भी देता है, जैसे रोज कुछ देर ध्यान करना, प्रार्थना, किसी अच्छी किताब को पढ़ना, या फिर बस अपने काम पर पूरे ध्यान से फोकस करना। ये सब अभ्यास है। हाँ, ये सब अभ्यास के ही अलग अलग रूप है। जरूरी क्या है? लगातार करना और धैर्य रखना। धैर्य, हाँ, वो तो चाहिए होगा। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि नतीजे तुरंत नहीं दिखेंगे, समय लगता है, लेकिन ये पक्का तरीका है मन को साधने का। ठीक है, अभ्यास तो समझ आया, लगातार कोशिश। लेकिन ये दूसरा उपाय, वैराग्य, इसे लेकर बड़ी गलतफहमी होती है। हाँ, होती है। कई बार लगता है इसका मतलब है सब छोड़ छाड़ दो। हाँ, दुनिया से भाग जाओ, एकदम उदासीन। हाँ, ये बहुत आम धारणा है, और स्रोत इसे साफ करता है। क्या कहता है स्रोत? कि वैराग्य का मतलब पलायन या उदासीनता बिल्कुल नहीं है। डिटैचमेंट का असली मतलब है चीजों की असलियत को समझना। असलियत? कैसी असलियत? उनकी क्षणभंगुर प्रकृति को समझना। मतलब ये गहराई से महसूस करना कि बाहरी दुनिया की चीजें हैं, रिश्ते हैं, सफलता असफलता है, इनसे जो सुख या दुख मिलता है वो परमानेंट नहीं है, आता जाता रहता है। हाँ, बिल्कुल, आता जाता रहता है। तो जो असली टिकाऊ शांति है वो इन बाहरी चीजों पर पूरी तरह निर्भर होकर नहीं मिल सकती। जब हमारी बुद्धि इस सच्चाई को समझने लगती है तो मन अपने आप धीरे धीरे इन बाहरी चीजों के प्रति अपनी जो जबरदस्त पकड़ है उसे ढीला करने लगता है। अच्छा, तो ये छोड़ना नहीं बल्कि पकड़ ढीली करना है। बिल्कुल। स्रोत कहता है वैराग्य का मतलब है दुनिया में रहो, अपने सारे काम करो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन किसी भी नतीजे से, किसी इंसान से या किसी चीज से इतना मत चिपको कि उसके होने न होने से तुम्हारी अंदर की शांति पूरी तरह खत्म हो जाए। ये तो बहुत संतुलित बात लगती है। हाँ, ये अंदर की समझ है, अनासक्ति का भाव, बाहरी दिखावा नहीं, एक तरह से चीजों को सही पर्सपेक्टिव में देखना। अभ्यास और वैराग्य, ये 2 सिद्धांतों काफी शक्तिशाली लगते हैं। लगातार कोशिश करना और चीजों की नश्वरता को समझना। लेकिन इन दोनों को साधने में खासकर हमारी बुद्धि का क्या रोल है, इसे और अच्छे से समझने के लिए स्रोत एक और पावरफुल इमेज देता है, रथ का रूपक। हाँ, रथ का रूपक ये गीता और कठोपनिषद दोनों में है। हाँ, और ये मन, इंद्रियों, बुद्धि और आत्मा के बीच का जो कॉम्प्लेक्स रिश्ता है ना, उसे बिल्कुल साफ कर देता है। हाँ, उसे उजागर करता है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये रूपक शायद पूरी तस्वीर साफ कर दे। हाँ, ये रथ वाली एनालॉजी रूपक सच में कमाल की है, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एकदम आंखों के सामने ला देती है। कैसे? स्रोत के अनुसार इस रूपक के अलग अलग हिस्से हमारे ही वजूद के अलग अलग पहलू हैं। अच्छा। जैसे रथ, ये है हमारा शरीर, वो गाड़ी जिसमें हम जीवन की यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, शरीर हो गया रथ। फिर है घोड़े, ये है हमारी 5 इंद्रियां, आंखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इंद्रियां घोड़े हैं, ये क्यों? क्योंकि ये घोड़े हमेशा बाहर की तरफ भागने को तैयार रहते हैं, जहां भी उन्हें चारा पानी दिखेगा। मतलब इंद्रियों के विषय, ये उधर ही भागेंगे। हाँ, ये तो है। फिर है लगाम, रेन्स, ये है हमारा मन। मन लगाम है? हाँ, लगाम ही तो घोड़ों को कंट्रोल करती है। लेकिन लगाम किसके हाथ में है, ये सबसे जरूरी है। तो लगाम किसके हाथ में? वो है सारथी, चैरियटियर। ये है हमारा बुद्धि, हमारा विवेक, जो फैसला लेती है, जिसे रास्ता पता है। बुद्धि सारथी है,
ठीक है। और रथ में बैठा कौन है? रथ में बैठा है रति, पैसेंजर, वो हैं हम खुद, हमारी आत्मा, जो इस रथ में बैठकर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती है। शरीर रथ, इंद्रियां घोड़े, मन लगाम, बुद्धि सारथी और आत्मा रथी। वाओ, ये तो पूरी तस्वीर बन गई। हाँ। अब स्रोत इस रूपक से 2 सीन दिखाता है। पहला सीन, सोचे कि रथ का सारथी यानी हमारी बुद्धि कमजोर है, अनुभव नहीं है उसे, आलसी है या शायद सो रहा है, मतलब अज्ञान में है। तब क्या होगा? सारथी की पकड़, लगाम यानी मन पर ढीली पड़ जाएगी, मन बेलगाम हो जाएगा। बिल्कुल। और जब मन बेलगाम होगा तो वो ताकतवर घोड़े इंद्रियों को काबू नहीं कर पाएगा। तो घोड़े अपनी मर्जी चलाएंगे। हाँ, जिधर चाहेंगे, जिधर उन्हें मजा दिखेगा, आकर्षण दिखेगा, यानी वही क्षणिक सुख, वासनाएं, उधर ही रथ को भगा ले जाएंगे। और नतीजा रथ गलत रास्ते पर जाएगा, किसी गड्ढे में गिरेगा या टूट जाएगा। स्रोत कहता है यही है हवस या मन की दास्ता की हालत, जहां बुद्धि सो रही है और इंद्रियां और मन हावी हैं। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। बिल्कुल। हाँ। अब दूसरा सीन सोचिए। हाँ। कि सारथी बुद्धि जागा हुआ है, अलर्ट है, मजबूत है, उसे ट्रेनिंग मिली हुई है। अच्छा। मतलब ज्ञान और विवेक है। वो लगाम मन को कसकर पकड़ेगा, उसे पता है कि रथ को किधर ले जाना है, मंजिल क्या है। रास्ते में घोड़ों की इंद्रियों को कितना भी अच्छा चारा क्यों न दिखे, मजबूत सारथी उन्हें भटकने नहीं देगा, उन्हें सही रास्ते पर रखेगा। सही रास्ते पर दृढ़ता से आगे बढ़ाएगा। अब इसे अगर हम पूरी बात से जोड़ें, तो ये रूपक क्या सिखाता है? यही कि असली कंट्रोल तो बुद्धि के हाथ में है। बिल्कुल। मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने की असली चाबी हमारी बुद्धि है, और स्रोत इशारा करता है कि इस बुद्धि रूपी सारथी को मजबूत कैसे बनाएं। कैसे? ज्ञान से, सही समझ से, विवेक से, जैसे कि गीता का ज्ञान। जब बुद्धि समझदार और शक्तिशाली होगी, तभी वो मन रूपी लगाम को ठीक से पकड़ पाएगी और इंद्रिय रूपी घोड़ों को सही दिशा दे पाएगी। हाँ, और आत्मा रूपी रथी को उसकी असली मंजिल यानी शांति, आनंद, आत्मज्ञान तक पहुंचा पाएगी। तो ये रथ का रूपक तो सच में सारी बात को एक फ्रेम में ले आता है। जी। ये दिखाता है कि सिर्फ इच्छाओं को दबाना हल नहीं है, बल्कि उस पावर को जगाना है जो उन्हें सही दिशा दे, यानी बुद्धि। बिल्कुल सही। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है, निचोड़ क्या निकलता है, इन सब का क्या मतलब है हमारे लिए? मतलब शायद यही है, जैसा स्रोत हमें बता रहा है, कि ये जो मन और इच्छाओं पर काबू पाने की अंदरूनी लड़ाई है, ये हम सब की जिंदगी की सच्चाई है। हाँ, इसे नकारा नहीं जा सकता। हम इसे रोज महसूस करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये लड़ाई जीती जा सकती है। ये उम्मीद की बात है। हाँ, ये गुलामी हमेशा के लिए नहीं है। स्रोत हमें इसके लिए हथियार देता है। पहला, लगातार अभ्यास, मतलब मन को सही दिशा में लगाने की धैर्य वाली कोशिश। जी। दूसरा, वैराग्य, दुनिया की असलियत को समझते हुए बिना चिपके जीना सीखना। अनासक्ति। हाँ, अनासक्ति। और इन दोनों को मुमकिन बनाने के लिए चाहिए एक मजबूत, जागा हुआ बुद्धि रूपी सारथी, जो ज्ञान और विवेक से रास्ता दिखाए। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो अपने अंदर की दुनिया का मालिक बनना, उसकी बागडोर संभालना। ये बिल्कुल मुमकिन है। हाँ, संभव है। और इस चर्चा के आखिर में मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जी। ये सीधे स्रोत से नहीं है, पर उसकी भावना से जुड़ा है। स्रोत ने हमें मन को साधने, बुद्धि को मजबूत करने, अभ्यास और वैराग्य का रास्ता दिखाया, जैसे घोड़े को ट्रेनिंग देना या रथ को सही चलाना। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि आज इसी पल हम अपनी रोज की भाग दौड़ में, अपनी उथल पुथल भरी जिंदगी में, हर कोई अपने सारथी यानी बुद्धि को जरा सा और मजबूत करने के लिए या वैराग्य यानी अनासक्ति के एक छोटे से पल को प्रैक्टिस करने के लिए वो सबसे पहला, सबसे छोटा प्रैक्टिकल कदम क्या उठा सकता है? आज ही, अभी। हाँ, आज ही। ऐसा क्या किया जा सकता है जो इस दिशा में एक शुरुआत हो? ये एक सवाल है जिस पे शायद हम सब अकेले में सोच सकते हैं और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल, एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न।